जो ये गाड़ी का काम करने के बाद में चाचा से मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी जगह पे इन्होंने गाड़ी चेक करवाया, तो कितनी जगह पे चेक करवाए थे? 3 जगह पे। 3 जगह पे। हाँ। चौथी जगह पे मेरे पास आया हाँ, हो, तो चौथी 3 जगह। जगह पे काम हुआ ही नहीं वो आपका? नहीं। नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया? वो बोलता हमको जमता ही नहीं, बोलता जमता ही नहीं, मतलब उनको मालूम ही नहीं पड़ा। मालूम ही नहीं पड़ा। और यहाँ पे हो गया काम हाँ, ये आपका? हो गया। पंखा चालू हो गया ना? हाँ, ठीक है। पंखा तो चालू हो गया। ओके, तो दोस्तों आपने जैसे सुना कि हमारे ये जो काका हैं इन्होंने बोला कि 3 जगह पे जाके इनका काम कहीं पे सक्सेस हुआ नहीं। फाइनली हमने आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस गाड़ी को काम करके और ड्राइवर भाई से बात भी किए, इनका काम अभी आपका काम हो गया? हो गया। हो गया ना? तो ठीक है। P0217 ये 9 बार काउंट है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर कंडीशन जो है नो सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे दूसरा भी P111E, ठीक है, 29 बार काउंट है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर वैल्यू टू हाई। ये 2 कोड की वजह से गाड़ी का MIL की लाइट आ रही थी और गाड़ी में दबने का भी प्रॉब्लम था। और जो हमारा विस्कस फैन है ये ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी चलो आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी का वायरिंग चेक करना है और कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो वीडियो में बने रहें। हेलो दोस्तों, ट्रक डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज देख सकते हैं मेरे पास, जैसे कि पहले भी वीडियो बना चुका हूं प्रो 1114 के ऊपर, और गाड़ी है BS4। हम आपको दिखा दें कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गाड़ी है जो आइसर की है, और इसके अंदर है वॉल्वो का इंजन। और गाड़ी में देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी जो टेम्परेचर पकड़ रही थी, यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा देख के कि गाड़ी टेम्परेचर पकड़ रही थी क्योंकि इसका पानी निकला हुआ है। गाड़ी का जो यहाँ पे देख सकते हैं विस्कस है, चल नहीं रहा था। जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जो गाड़ी का टेम्परेचर होता है जो 90 और 100 के बीच में टेम्परेचर होने के बाद विस्कस को खुलना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन है, अभी लगभग सारी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन आ रहा है। तो मैं गाड़ी चेक किया, गाड़ी में MIL की लाइट थी, कूलेंट टेम्परेचर का एरर था, तो उसको डिलीट करने के बाद में हमको यहाँ पे चेक किया तो इसका जो तार थे आपस में शॉर्ट सर्किट होकर चिपक गए थे। इसके कारण पंखा अपना नहीं चल रहा था जो गाड़ी में फ़ैन लगा हुआ है। तो अभी इसका जो वोल्टेज आता है, इसका वोल्टेज हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कपलर में कितने नंबर पिन में कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो दोस्तों अभी चलो शुरू करते हैं, और इसको सबसे पहले टेस्टर या मल्टीमीटर से मापते हैं वोल्टेज कितना आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ये कपलर है, कोई भी टेस्टर आप ले लो, मल्टीमीटर ले लो। सबसे पहले जो हमारा पहला E वाला है उसमें वोल्टेज मापेंगे कितना आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं चाबी को चालू रखना है और यहाँ पे 12 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद में ये वाइट में ब्लू लाइन है। उसके बाद में उसके बगल में मापते हैं जो पिन आउट है उसका, यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल या ग्राउंड समझ सकते हैं, जो ब्लैक में रेड सॉरी ब्लैक में वाइट लाइन है। और उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पे चेक करते हैं जो हमारा ब्लू कलर का है। यहाँ पे देख सकते हैं वायर भी ब्लू कलर का है और यहाँ वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। तो हमारा ये वायरिंग ओके है। उसके बाद में नंबर 4 में देख ले रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी आप सिग्नल या फिर ग्राउंड समझ सकते हैं। ये लगभग ये तो सिग्नल ही है, और ये वाला जो तार है ये ग्राउंड का काम करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना उसको वोल्टेज वो प्रोवाइड करता है कि फ़ैन चलना चाहिए। उसके बाद में हमारा होता है लास्ट वाला, जिसके अंदर आपको प्रॉपर 5 वोल्ट आएगा, जो हमारा होता है यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे कलर का वायर है। तो ये 5 तार है, ये मेल और फीमेल सॉक कपलर है। और दोस्तों यहाँ पे देख ही सकते हैं कि वायरिंग जो जल गई थी, तो इसको रिपेयर करने के बाद में अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गर्म करते हैं फ़ैन हमारा ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी फ़ैन हमारा खुला था, क्योंकि हम वीडियो को पॉज करके दिखाए, क्योंकि टेम्परेचर बनाने के लिए टाइम लगता है कम से कम 10 मिनट। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रक डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन को फॉलो कर लें।